पिछले वीडियो में मैंने जो शुरू किया था वो था केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री। तो एटॉमिक किसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एक जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है तो उसका एक जो सेंट्रल एटम होता है जिसके चारों तरफ दूसरा एटम आकर जोड़ता है, तो उस सेंट्रल एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वाला जो ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग होता है, उसको ही कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली इट वॉज फाउंड दैट इन मीथेन मॉलिक्यूल हम क्या देखते हैं कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो पहले कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अ क्लाउड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, वो क्लाउड के तरह वो डिस्पर्स्ड होकर रहता है डिफरेंट शेप्स में, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो वैसे करके जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप वाला ऑर्बिटल है उसको एस ऑर्बिटल, जो डम्बल शेप्ड है वो पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल तो 3 है, आप जानते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इन पी एक्स ऑर्बिटल द लोब्स, पी ऑर्बिटल्स का जो 2 लोब्स होते हैं, the two lobes are along the x-axis. In case of py orbital, those lobes are along y-axis. In case of pz orbitals, the lobes are along z-axis. उसके बाद आता है d orbital. d orbital तो 5 है, उसमें 3 है जिसमें lobes are along the plane. If the lobes are along xy plane, that is dxy. If the lobes are along yz plane, then it is yz orbital, and if the lobes are along xz plane then it is dxz orbital. तो ये तो हुआ 3, dxy, dxz and dyz। और तो होता है d orbital जिसमें lobes are along the axis. In case of if the lobes are along x-axis and y-axis, then that d orbital is dx square y square, and where the lobes are along z-axis and उसके चारों तरफ एक रिंग सा बना होता है, उसको कहते हैं हम dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये तो 5 ऑर्बिटल हुआ d ऑर्बिटल का। तो s ऑर्बिटल एक ही होता है, p ऑर्बिटल 3 होता है और d ऑर्बिटल होता है 5। अब अगर एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो ऑर्बिटल्स आकर और दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वैलेंस ऑर्बिटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल सीधे आकर दूसरे एटम का जो वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसके साथ ओवरलैपिंग नहीं करता है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सेंट्रल एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर भी हो सकता है, वो सब ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल में जितने ऑर्बिटल्स है उसके बीच में एक मिक्सिंग होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक एस ऑर्बिटल के साथ अगर एक पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा, देन द रिजल्टेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नाउ अगर आप 1 स्पून शुगर के साथ 1 स्पून सॉल्ट मिलाते हो तो आपके पास कितना मिक्सचर आएगा, कितना स्पून मिक्सचर आएगा? डेफिनेटली 2 स्पून। तो यहाँ पर भी एक एस ऑर्बिटल के साथ अगर एक पी ऑर्बिटल मिलता है तो कितना sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा? ऑफ कोर्स 2। सो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर एक s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन बनेगा एक s और 2 p, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और कितना हुआ? 1 चम्मच सॉल्ट एंड 2 चम्मच शुगर, तो टोटल मिक्सचर विल बी 3 स्पून। एंड इन ईच स्पून, since the mixing is homogeneous, in each spoon there must be 1 part sugar and 2 part salt। यहाँ पर भी वही होता है, एक s ऑर्बिटल के साथ जब 2p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा, और इन ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल there must be 1 part of s and 2 parts of p। अगेन अगर आप एक s ऑर्बिटल के साथ 3 p ऑर्बिटल
एस और एक एस ऑर्बिटल के साथ अगर 3 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाए तो वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर 1 चम्मच सॉल्ट एंड 3 स्पून ऑफ शुगर, देन टोटल मिक्सचर विल बी 4 स्पून। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा और इन ईच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देयर मस्ट बी 1 पार्ट ऑफ S and 3 parts of P. That's why the state of hybridization is called sp3. ओके तो अगर एक s ऑर्बिटल के साथ एक p ऑर्बिटल मिलता है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp, एंड 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिलेगा। अगर एक s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। अगर एक s ऑर्बिटल के साथ 3 p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कितना है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और कितना होगा वो तो 3 plus 1, that means 4 hybridized orbitals will be there. Now according to state of hybridization the molecule possesses shapes. अगर state of hybridization होता है sp तो उसके वजह से 2 sp hybridized orbitals, hybridization के बाद क्या होगा मैं बता रहा हूँ। पहले तो hybridization हुआ, उसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अब क्या करेगा, विल एक्सपोज देमसेल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ खुद को एक्सपोज करेगा इन अ डेफिनिट मैनर। That manner will depend upon the state of hybridization. Now if the state of hybridization is sp, then though 2 sp hybridized orbital central atom के दोनों तरफ रहेगा तो जो शेप बनेगा वो बनेगा linear and the bond angle that must be 180 degree. Now अगर the state of hybridization is sp2 hybridized, sp2 मतलब कि 3, तो सेंट्रल एटम बीच में है और उसके तीनों तरफ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड एंगल होता है। तो तीनों जो बॉन्ड एंगल बनता है, तीनों बॉन्ड एंगल का सम जरूर 360 होगा। तो ईच बॉन्ड एंगल विल बी 120 एंड 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो इसीलिए जो शेप होगा मॉलिक्यूल का होगा ट्राइगोनल प्लानर, मैं दिखाऊंगा वो। और अगर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 देन 4 sp3 hybridized orbital will form a tetrahedral. Okay, so 4 sp3 hybridized orbital will tetrahedrally expose themselves around the central atom. Now अगर एस हुआ, पी तो कंप्लीट हो गया, तीनों के बाद तो पी तीनों से ज़्यादा तो होता ही नहीं। इसके बाद अगर डी आए तो क्या होगा, तो एक एस उसके साथ 3 पी, उसके साथ अगर एक डी ऑर्बिटल भी आते हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन बनता है क्या, एक एस है उसमें 3 पार्ट ऑफ पी एंड 1 पार्ट ऑफ डी। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है, चलो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1 यहाँ पर फिर 1, तो 1 + 3 + 1 that means 5. So 5 atomic orbitals are getting hybridized. So resultant hybridized orbital कितना मिलेगा, of course 5 ही मिलेगा। तो there must be 5 hybridized orbital and in each hybridized orbital there must be 1 part S, 3 parts of P and 1 part of D. That means the state of hybridization will be S, P3 and D. Okay, so अगर एक s ऑर्बिटल उसके साथ 3 p ऑर्बिटल और उसके साथ एक d ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन होता है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3d। नाउ अगर एक s के साथ तीनों p और उसके साथ 2 d ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन हो जाए तब क्या आएगा, यहाँ पर एक पार्ट होगा s का, 3 पार्ट होगा p का और D का होगा 2 पार्ट। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2 and how many sp3d2 hybridized orbitals will be there, कितने एटॉमिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर रहा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नंबर भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर 1 + 3 4, 4 + 2 6 hybridized orbitals are getting hybridized. So the state of hybridization, so the number of sp3d2 hybridized orbitals will be also 6. Okay, अब आपको दिखा रहे हैं कैसे शेप बनता है और ये सारे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन बने वो उसका मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडेशन हो रहा है वो भी हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन से। In methane molecule, the central atom is carbon
and carbon has made 4 single bonds with 4 hydrogen atoms. Now hybridized orbitals only take part in sigma bonding. pi bonding में hybridized orbitals नहीं जाता है, only sigma bonding में जाता है. तो पहले हमको देखना है कितने एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए. जितने सिग्मा बॉन्ड होगा उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए. अगर उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए तो उतने एटमिक सेम नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी उतने सारे ही एटमिक ऑर्बिटल्स भी चाहिए. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड किए हैं. तो कार्बन का तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ज़रूरत है. 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाने के लिए कार्बन के जो 4 एटमिक ऑर्बिटल्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होना पड़ेगा. तो कार्बन का तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2 and 2p2. Now we are telling about only the outermost shell, that is the valence shell, and all the electrons present in the valence shell are called valence electrons. Those electrons only take part in chemical reaction in hybridization. Okay, so यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल एक ही होता है तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करके रखा हुआ है और 2p ऑर्बिटल जो 3 होते हैं वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है. तो नाउ हियर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली 2, बट कार्बन हैज ऑलरेडी मेड 4 सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पर तो और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फिर ना हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो इस कॉन्फ़िगरेशन से तो काम नहीं चलने वाला. तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है कार्बन के 2s से 2p में, और यहाँ पर एनर्जी गैप भी कम है. 2s और 2p का एनर्जी गैप भी कम है. तो इसीलिए ये जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल, दैट इज वेरी इजी. ओके, सो 2s में अब इलेक्ट्रॉन आ गए 1 रह गया 1, और 2p में इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए. तो नाउ कार्बन इज शोइंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो जो ऑर्बिटल्स, जिस ऑर्बिटल्स में ये चारों इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उस ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा और उस ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग होगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन इन मीथेन, कार्बन हैज मेड 4 सिग्मा बॉन्ड. नाउ hybridized orbitals only take part in sigma bonding. तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, पाई बॉन्डिंग के लिए नहीं. यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड है भी नहीं. तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं. दैट मीन्स 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर देयर. नाउ टू फॉर्म 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 4 एटमिक ऑर्बिटल्स आर टू बी हाइब्रिडाइज्ड. तो कार्बन का चारों एटमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन करना है, मिक्स्ड होना है टू फॉर्म 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो कौन सा वाला ऑर्बिटल जाएगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, तो यहाँ पर एक s में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और तीनों p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो कार्बन के एक s के साथ 3 p का अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक पार्ट रहेगा S और 3 पार्ट रहेगा P, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन होगा sp3 और एक एटम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल आल्सो बी 4. So 4 sp3 hybridized orbitals is formed. Now these 4 sp3 hybridized orbitals will tetrahedrally, that shapes depend upon the state of hybridization. If the state of hybridization is sp3, then those 4 sp3 hybridized orbitals will tetrahedrally expose themselves around the central atom carbon. Okay, तो यहाँ पर कार्बन अगर है तो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यहाँ एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और यहाँ एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. Now the atomic orbitals of other atoms comes and make head-on overlapping with the hybridized orbitals of the central atom to form a sigma bond. तो इस डायरेक्शन से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, इस डायरेक्शन से और एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, यहाँ से एक और यहाँ से आकर वो सिग्मा बॉन्ड वो हेड ऑन ओवरलैप करेगा. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ एटमिक ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है और उसके वजह से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर एक बना S के साथ sp3 का मिक्सिंग और S के साथ sp3 का ओवरलैपिंग, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन का 1s के साथ कार्बन के sp3 का ओवरलैपिंग, यहाँ पर और एक और यहाँ पर और एक, ऐसे करके 4 हाइड्रोजन
का जो 4 हाइड्रोजन एटम, उसका जो 1s ऑर्बिटल वही है उसका वैलेंस ऑर्बिटल, वहाँ पर ही उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1s ऑर्बिटल के साथ कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है और जिसके वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो ऑल द 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑल एज द रिजल्ट ऑफ s and sp3 ओवरलैपिंग। ओके, तो दो ऑर्बिटल तो सेम ही है, s के साथ sp3, चारों बॉन्ड में ही जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो होता है बिटवीन s and sp3। सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी सेम एंड द रिजल्टेंट बॉन्ड will be equally energetic. Okay, that means will have equal energy. That means the all bonds will have energetically equivalent. Okay, and it was also observed that in methane all the CH bonds are energetically equivalent. So that was the reason explained फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो यहाँ पर जो शेप बन रहा है, अगर आपको ये आउटलाइन करो तो आपको एक टेट्राहेड्रल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे, तो अगर हम एटम से दिखाए तो ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट प्लेन्स में है और इसको आप अगर जोड़ दो तो आपको टेट्राहेड्रल की तरह दिखेगा। टेट्राहेड्रल मीन्स जिसका 4 प्लेन्स है, यहाँ पर एक प्लेन, यहाँ पर एक प्लेन, पीछे एक प्लेन और नीचे और एक प्लेन है, और यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स द शेप आ रहा है वो है टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल that is HCH, any of the bond angle HCH bond angle will be 109 degree 28 minute. Okay, chalo, let us consider the molecule PeCl5. Okay, phosphorus pentachloride. Now phosphorus pentachloride, यहाँ पर आप देख रहे हो एक the central atom, यहाँ पर central atom है phosphorus और उसके चारों तरफ 5 Cl atoms are there. So phosphorus has made 5 sigma bond with 5 chlorine atoms. Okay, तो 5 सिग्मा बॉन्ड अगर फॉस्फोरस कर रहा है तो इसके हिसाब से फॉस्फोरस को 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ज़रूरत है। तो 5 ऑर्बिटल्स पाने के लिए फॉस्फोरस का जो आउटरमोस्ट शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल जहाँ पर सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो वो कैसे होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. So the outermost shell is third shell and in which total 5 electrons are present. But how? In s orbitals, in 3s orbitals the paired electrons are present, and in p orbitals, 3p orbitals, 3 unpaired electrons are present. So phosphorus is showing only 3 unpaired electrons. मैंने पहले ही कहा था हाइब्रिडाइजेशन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होगा? जहां पर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए तो हमें 5 एटॉमिक ऑर्बिटल भी चाहिए जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पर यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर क्या कितना है? यहाँ पर ओनली 3 है। तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि थर्ड शेल है फॉस्फोरस का, आउटर मोस्ट शेल इज थर्ड शेल एंड इन थर्ड शेल 3d ऑर्बिटल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो 3d ऑर्बिटल जो है फॉस्फोरस का वो टोटली वैकेंट, पूरा खाली है। तो पूरा खाली है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है फ्रॉम 3s टू 3d गिविंग राइज ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नहीं रहेगा, ये जाकर 3d ऑर्बिटल में जाएगा। ओके, नाउ इट गिव्स अ टोटल ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है वो सब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वहाँ पर यहाँ पर एक s है, तीनों p है और एक ही d है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक s, 3 p और एक d। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। एंड हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज देयर? because of 5 atomic orbitals they are getting hybridized, 5 atomic orbitals hybridized हो रहा है, तो यहाँ पर 5 sp3 hybridized orbitals ही फॉर्म होगा। तो now these 5 sp3d hybridized orbitals
will expose themselves around the central atom phosphorus in the manner depends upon the state of hybridization. Now if the state of hybridization is sp3d, then the resultant shape is TBP. TBP means trigonal बाईपिरामिडल. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फॉस्फोरस है, यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक. तीनों जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो एक ही प्लेन में रहता है, इसलिए एक ट्राइगोन फॉर्म करता है. अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आता है ये along the axis of the sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और वहाँ पर आकर क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो ऐसे करके यहाँ पर एक Cl के साथ बॉन्ड हो रहा है. सेम तरीके से यहाँ पर भी क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड हो रहा है. तो ये तो गया तीनों sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो एक ही प्लेन में रहता है, और दो sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक above the plane and बिलो द प्लेन रहेगा. तो यहाँ पर और एक Cl और यहाँ पर और एक Cl, अगर आप इसको जोड़ते हो तो यहाँ पर एक पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और नीचे जो अगर जोड़ते हो तो नीचे भी एक पिरामिड का फॉर्मेशन होगा. तो ये बना एक ट्राइगोन और ये बना ऊपर में एक पिरामिड और ये बना नीचे में एक पिरामिड. ओके, ऐसे करके दो पिरामिड रहते हैं, इसीलिए इसको बाईपिरामिडल कहते हैं, और बीच में एक ट्राइगोन फॉर्म करते हैं. ट्राइगोन फॉर्म होता है तो इसीलिए इस जो शेप है, इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. नाउ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो शेप है, इसमें ये जो है इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन. ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो दो sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और मैं कह सकता हूँ कि जो दो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. एंड ये जो है सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में तीनों तरफ तीन, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन. ओके, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप में तीनों बॉन्ड होगा जो इक्वेटोरियल पोजीशंस में होगा, और दो बॉन्ड होगा जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन रहता है, जिसको कहते हैं हम एक्सियल पोजीशंस. ओके, नाउ फिर हम देखेंगे कि ये जो 5 बॉन्ड है PCl5 में फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच में, ये 5 बॉन्ड सेम नहीं होता, उसका बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होता, ये हम बाद में देखेंगे. तो पहले ये रहा, ये जो बॉन्ड एंगल, बताओ बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये Cl फॉस्फोरस Cl ये तो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ये जो Cl फॉस्फोरस Cl है, ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस से, और इस बॉन्ड से ये बॉन्ड तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. तो ऊपर ये जो प्लेन है, ट्राइगोन है, ट्राइगन के ऊपर एक है और नीचे एक है. तो ट्राइगन के ऊपर जो बॉन्ड एक्सिस, जो एक्सिस है और एक्सियल पोजीशन है, उससे और जो तीन इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल में है, ठीक है. नीचे जो एक्सियल पोजीशंस में है वो भी 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री एंगल में है, पर तीनों जो एक्सियल पोजीशंस में है वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल में है. तो इसलिए हर बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप, each bond angle is not same. ओके, इक्वेटोरियल पोजीशंस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और एक्सियल पोजीशंस में जो बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री. नाउ हम देखेंगे जो कि sp3d हो गया, sp3 हो गया, sp2 हो गया, sp हो गया, sp3d भी हो गया. अब हम देखेंगे sp3d2. ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कौन सा मॉलिक्यूल में रहता है, sp3d2. देखो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पर सेंट्रल एटम है सल्फर, और सल्फर ने 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ 6 सिंगल बॉन्ड किए हैं. तो 6 सिंगल बॉन्ड मतलब कि 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो सेंट्रल एटम सल्फर के स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पर तो 6
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में हो रहा है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p, then 3p4. So the outermost shell is third shell, and here also because it is third shell 3d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है और वो टोटली वैकेंट है, तो 3s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इन 3s ऑर्बिटल्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड इन 3p orbital 1, 2, 3 and 4. So in this particular configuration sulfur is having only 2 unpaired electrons. So how it is possible? Because 6 unpaired electrons are already there, because it has already made 6 covalent bonds. तो यहाँ पर भी एक एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। नाउ सिंस सल्फर द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सल्फर इज थर्ड शेल, तो यहाँ पर 3s है, 3p है और उसके साथ 3d ऑर्बिटल भी है जो पूरा खाली है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। इन फर्स्ट स्टेट 3p से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर गिरा, तो नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम 4, बट स्टिल यहाँ पर तो 6 बॉन्ड हो चुके हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन से भी काम नहीं चलेगा। तो दूसरा एक्साइटेशन होना चाहिए। तो इसको कहते हैं, पहले मैंने जो लिखा था उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, and now this is first excited state, and again excitation will occur, the electron will jump from 3s to 3d. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन जाकर ये 3d ऑर्बिटल में आएगा। तो now sulfur is having 6 unpaired electrons. So this is the second excited state of sulfur, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में है उस ऑर्बिटल्स के बीच में ही हाइब्रिडेशन और मिक्सिंग होगा। तो वहाँ पर एक s है, 3p है और d है 2, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? जहाँ पर एक s होगा, p होगा 3 और d होगा 2, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2. And how many sp3d2 hybridized orbitals will be there? Since the 6 atomic orbitals are getting hybridized, so 6 hybridized orbitals will also be formed. So the number of sp3d2 state of hybridation, number of sp3d2 hybridized orbitals will be also 6. Now those 6 hybridized orbitals will expose themselves around the sulfur atom in a definite manner depending upon the state of hybridization. Now if the state of hybridization is sp3d2, उसके लिए जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है ये भी देख लो। सल्फर उसके एक ही प्लेन में चारों तरफ sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जिसका एक दूसरे के साथ बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, तो ये चारों जो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक ही प्लेन में है, और अबव द प्लेन एक है और बिलो द प्लेन और एक है। तो ये बना 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नाउ द फ्लोरीन एटम्स कम विथ इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मेक हेड्रोन ओवरलैपिंग विद द sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो यहाँ पर एक हेड्रोन ओवरलैपिंग होगा, तो उसके लिए एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सल्फर के साथ यहाँ पर एक फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, और ये जो 4 पोजीशंस है, 4 पोजीशंस में भी 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इसको जोड़ दो तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 प्लेन आ रहा है, 1 2 3, और पीछे और एक है 4, और नीचे भी 4 आ रहा है। तो टोटल 4 planes are present. That's why the shape is called octahedral shape. ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो दिखने में ऐसा रहेगा। यहाँ पर चारों प्लेन आप दिख पा रहे हो, नीचे जो है एक स्क्वायर प्लेनर शेप है, और उसके नीचे भी है और एक ऑक्टाहेड्रल बना है, सॉरी, और एक टेट्रा और 4 प्लेन यहाँ पर बना है। तो ऊपर 4 प्लेन, नीचे 4 प्लेन, तो बीच में एक
स्क्वायर प्लेनर, उसके ऊपर बॉन्ड एक है एक्शियल पोजीशंस में और नीचे भी बिलो द प्लेन में भी एक एक्शियल पोजीशंस में है। तो इसके टॉप से अगर इस चारों कोना को जोड़ दो तो एक आएगा जिसको एक टेंट की तरह दिखता है और नीचे भी एक टेंट की तरह शेप आएगा। तो ऊपर एक टेट्रा मतलब कि चारों प्लेन और नीचे चारों प्लेन मिलकर हो रहा है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज 8 प्लेन्स एट प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन और जो मॉलिक्यूल्स है, आपको अगर एक मॉलिक्यूल्स दिया जाए और उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है बताने को कहा जाए तो आप कैसे वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी मैं बताने वाला हूँ।